क्या फ्रॉम में जो कुछ भी दिख रहा है ये सब बस एक सपना है और असलियत में ये लोग हॉस्पिटल में बंद हैं। और क्या तुमने नोटिस करा कि यहाँ पे जो टेबिता बोल रही थी कि ये विक्टर की माँ की गाड़ी है, तो वो गाड़ी थी ही नहीं, वो कोई और गाड़ी थी। बात करते हैं आज की वीडियो में इन सब चीजों की और एपिसोड का पूरा ब्रेक डाउन करते हैं। अब एपिसोड स्टार्ट होता है, हम देखते हैं कि ये बंदा देख रहा होता है गेट को खोलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन गेट खुल नहीं रहा होता है और पूरा बंद होता है गेट। इस वजह से जेड आता है और वहां पे टेलिस्मैन लगा देता है गेट के ऊपर, ताकि कोई भी मॉन्स्टर वगैरह आ ना जाए टनल से उस गेट के थ्रू। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है टेबिता, ईथन वगैरह, और हम यहाँ देख सकते हैं भाई ईथन का हेयर स्टाइल अलग लग रहा है, इसका लुक काफी ज्यादा अलग है पिछले एपिसोड से, इसे बड़े से बाल दे दिए गए हैं। अब यहाँ टेबिता ईथन और जूली के पास बैठती है और पहले तो जूली को बताते हैं वो सब जो कि सेटलमेंट पे हुआ था, कि वहां पे बड़ी बड़ी डॉल्स आ गई थी वगैरह, और उसके बाद वो जूली और ईथन को बताने लगती है कि कैसे वो यहीं पे रीइंकार्नेट हो रही है और वो सारी स्टोरी। लेकिन हम देख सकते हैं कि भाई जूली को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा होता है इस सब चीजों पे। जूली पूरे डिनायल में होती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुमको बेवकूफ बनाया जा रहा है, तुम्हें बस ये जगह भ्रमित कर रही है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि बॉयड भी अब विक्टर और विक्टर के बाप को ये सब चीजें बता रहा होता है, और विक्टर का बाप बहुत ही ज्यादा बौखला जाता है। उसे बहुत गुस्सा हो जाता है कि तुमने ऐसी बात बोल कैसे दी, तुम कैसे बोल सकते हो ये सब बकवास। और भाई वो बंदा वहां पे चिल्लाने लगता है, पी रखी होती है उस बंदे ने, और वहां से चला जाता है। और विक्टर यहाँ पे बड़े अजीब से रिएक्शन दे रहा होता है, लेकिन फिर वो बॉयड को बोलता है कि हमें मैन इन येलो को ढूंढना पड़ेगा, अगर वो वापस आ चुका है तो सब चीजें दोबारा होने वाली हैं। और भाई इस बंदे को सब पता है, इस विक्टर को सब पता है, ये बता के क्यों नहीं देता है किसी को भी कुछ। इसे सब पता है कि वो मैन इन येलो आके अब क्या करेगा, वो किस तरह से लोगों को मैनिपुलेट करेगा, लेकिन नहीं भैया किसी को कुछ बताना ही नहीं है, बस ड्रामे करके दिखाने के लिए तुम यहाँ से चले जाओ, मेरी फट रही है फलांडी वहां का। अब नीचे कॉलोनी हाउस में लग रही होती है महफिल, और हम देखते हैं कि बॉयड यहाँ पे सब लोगों को बता देता है कि ऐसा ऐसा जेड और टेबिता का सीन है, रीइंकार्नेशन वगैरह का। और अब पता नहीं है कितना समझदार मूव है, क्योंकि हमने देखा था जेड की मेमोरीज में कि भाई यहाँ के लोगों ने ही मारा है जेड को पास्ट में, तो अब भी हो सकता है ये लोग ये सब सुने और फ्रस्ट्रेट हो जाए कि अरे ये जेड वगैरह की वजह से हम यहाँ पे फंसे हुए हैं और जेड को फिर से टपका दें। अभी लोग वैसे भी बहुत ज्यादा सवाल वगैरह पूछ रहे होते हैं जेड और बॉयड से कि तुम ये बताओ ये भ्रम कैसे नहीं हो सकता है, तुम्हें कैसे पता ये सब चीजें सच है या नहीं है। और इतने में वहां जाता है विक्टर का बाप। विक्टर का बाप वहां पे सबको बोलता है कि देखो ये जो भी बोल रहे हैं सब कुछ बकवास है, तुम्हें इन सब चीजों पे विश्वास करने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर वो जाने लगता है, लेकिन जेड उसके पीछे जाता है और वो जेड के ऊपर भी खूब चिल्लाता है, और वो जेड को बोलता है कि तुम मरी हुई चीजों को नहीं बचा सकते, और वो बोल के वहां से चला जाता है। और हम देख सकते हैं कि ये वही चीज है जो कि जेड पहले सोच रहा था कि आखिर जो मर चुके हैं बच्चे उनको मैं कैसे बचाऊंगा। तो ये हमारे सामने वही क्वेश्चन हाईलाइट करता है जो कि जेड के दिमाग में भी चल रही है, उसकी मनोस्थिति में भी ये सब चल रहा है। उसके बाद हम देखते हैं जूली को, जो कि फिर से माल फूकेंगे, हम तो माल फूकेंगे। टेबिता आती है, वो अपना माल वाल छुपा लेती है, और इतने में वहां पे ईथन भी आ जाता है। और भाई बंदे के सवाल देखो तुम, इतना सब चल रहा है यहाँ पे, सब लोग परेशान है कि यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे ये लोग। और यहाँ पे बंदा बोलता है कि अरे एक चीज बताओ कि क्या विक्टर मेरा भाई है, क्योंकि अगर आप ही पिछले जन्म में विक्टर की माँ थी तो एक तरह से तो टेक्निकली विक्टर मेरा भाई हुआ। आई मीन बंदे को चिंता भी किस चीज की है भाई। अब हम देख पाते हैं कि जूली की मनोस्थिति तो बिगड़ चुकी है, और वहां से अपना माल लेके वो निकल जाती है। और फिर वहां पे आता है विक्टर, वो टेबिता और ईथन को बताता है कि मुझे मैन इन येलो के बारे में पता लगाने के लिए कुछ बहुत ही डेंजरस करना है, तो इस वजह से प्लीज तुम लोग मेरे साथ चलो। अब मुझे तो लिटरली लगने लगा था कि यार ये कुछ तो मंत्र वंत्र पड़ेगा, कुछ तो खतरनाक करेगा, लेकिन यार हद है। अभी आगे बात करते हैं। वीडियो में हमें दिखाया जाता है बॉयड, जेड और कैनी का सीन, जो कि भाई प्लानिंग कर रहे होते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। बॉयड इतना एक्साइटेड कि क्या कहना, ये बंदा तो पूरा उछल कूद रहा होता है कि अब तो पेड़ डालेंगे, पूरा गुफाएं में घुसना है, हमें पूरी प्लानिंग करनी होगी, कितने गेट्स हैं वहां घुसने के, कितने राक्षस होने वाले हैं वहां, ये वो। फिर मुलाकात होती है बॉयड और इसकी, और हमें और इसको भी समझ आता है कि बॉयड ने इसे इसी वजह से वहां लगाया था, ताकि कुछ ना कुछ काम का मिल सके उस स्टोर रूम में ढूंढते वक्त, जो कि मैंने आप लोगों को पुरानी वीडियोस में ही बता दिया था। अब बॉयड इससे टास्क देता है कि तू और लोगों को इकट्ठा कर, और डाइनर में भी जो स्टोर रूम है उसे भी ढूंढ, और ये वाले स्टोर रूम को भी पूरा छान मार, कुछ ना कुछ तो निकाल ढूंढ के। और फिर इसने जो ये फोटो वाला कैमरा टाइप ढूंढा था पिछले एपिसोड में, ये ले लेता है बॉयड। और फिर बॉयड जब बैठ के देख रहा होता है इसके अंदर फोटोज, तो एकदम से इसमें आती है इसकी बीवी और इसकी शादी की फोटो। मतलब देखो भाई बंदे की हंसी देखो, हो लंगूर के हाथ अंगूर इसी को कहते हैं। तो चलो मजाक असाइड, लेकिन इसको भी समझ नहीं आ रहा होता ये फोटो यहाँ कैसे आ गई। एकदम से ये हटाता है, और जब दोबारा देखता है तो ये फोटो हट चुकी होती है। ये काफी फोटोज चेंज वगैरह करके ढूंढता है, लेकिन ये फोटो नहीं मिलती। तो हमें समझ आता है कि यार या तो इसे इल्यूशन वगैरह हो रहे हैं, या फिर इसके साथ कोई
ना कोई तो खेला कर रहा है कुछ। सीन शिफ्ट होता है, अब देखते हैं कि क्रिस्टी ने चेकअप करा होता है डोना का, वो जा रही होती है और बॉयड इतने में उससे मिलता है और भाई क्रिस्टी बन रखी होती है फूफा जी शादियों में, मुंह बना रखा होता है बंदी ने पूरा कि अरे तुमने मुझे बताया क्यों नहीं था, तुमने मुझसे छुपाया कैसे, ये वो फलाने दिमाग, और भाई रोने चल रहे होते हैं इसके। अब बॉयड इसे किसी तरह मनाता है, फिर अंदर डोना के पास जाता है। भाई डोना आ चुकी है अपने वही सीजन 1 वाले सैवेज अवतार में, वो कोई गुडी गुडी होने का ड्रामा नहीं कर रही है, पूरा गाली गलौज, अब साले बॉयड ये वो तो मस्त। लेकिन अब वो ये इस एपिसोड में काफी टाइम पास चीजें हुई हैं, तो बॉयड अब पूरी चीजें दोबारा बताता है डोना को कि हम ये कर रहे हैं, हम पूरा प्लान बना रहे हैं फलाना डिमाका। हमें देखने को मिलता है कि इसने अपनी पूरी टीम इकट्ठी कर ली है बॉयड के कहने पे, और ये सबको ब्रीफ कर रही है कि अब हमें वहां जाना है, चीजें ढूंढनी है। और इतने में जब बॉयड निकलता है गेट से और उसके हाथ में होता है वो डंडा जो कि सेटलमेंट पे मिला था, तो हम देख सकते हैं मैन इन येलो का एक्सप्रेशन जो कि एकदम से बहुत ज्यादा सतर्क हो जाता है। और हमें इसी मोमेंट समझ आ जाता है कि भाई मैन इन येलो अब शांत नहीं बैठने वाला है, इसका खुरापाती दिमाग जरूर काम करेगा। हम देखते हैं क्रिस्टी की माँ शूका को, जो कि उस लाश के सामने बैठी होती है जो कि सेटलमेंट से आई थी। वहां पे क्रिस्टी भी आ जाती है और फिर वो यही बोलती है कि मेरी माँ बोला करती थी कि जब भी इंसान खत्म हो जाता है तो वो यहाँ से एक दूसरी दुनिया में चला जाता है। तो मुझे इस चीज को सुन के काफी अच्छा लगता था कि चलो उसकी जर्नी खत्म तो नहीं हुई, लेकिन यहाँ पे जो भी लोग मर रहे हैं वो किसी दूसरी दुनिया में पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, वो यहीं पे बंद है, वो यहीं पे स्टक है। तो हमें दिखाया जाता है बॉयड टाउन में एलिस के साथ, और भाई बंदा पूरा एक्साइटेड, ये छड़ी है, छड़ी एक्सप्लेन कर रहा होता है वो कि ऐसे आएंगे हम, ऐसे छड़ी घुसा देंगे, ऐसे भाग जाएंगे। वो पूरा प्लान बता रहा होता है कि सारे घरों में बात करके रखेंगे कि शाम को विजिलेंट रहे, जब भी हम आए तो गेट खोल दे एकदम से और हमें अंदर ले लें। और बोलता है कि जो मॉन्स्टर है वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे कि हम रात में उन पे हमला करें। अब हमें दिखाया जाता है कि विक्टर का बाप गया है टेबिता से मिलने उसके घर, लेकिन वहां पे टेबिता उसे नहीं मिलती है। वो अंदर जाता है और वो देखता है विक्टर और ईथन की बनाई हुई पेंटिंग्स, और फिर एकदम से उसे बीप बीप की आवाज आने लगती है। वो सामने देखता है तो उसे दिखने लगता है एक मॉनिटर जो कि हॉस्पिटल वगैरह में होता है, और जब वो एकदम से नीचे देखता है तो उसे हाथ में लगी दिखती है ड्रिप। उसके आंख पे एकदम से रोशनी पड़ती है जैसे कि जब कोई डॉक्टर चेकिंग कर रहा होता है आंख की, वैसा, और एकदम से फिर सब कुछ गायब हो जाता है। तो हमें समझ आता है कि भाई मैन इन येलो ने जो खून डाला था ना इसकी ड्रिंक में पिछले एपिसोड में, वो अब काम कर रहा है। तो बाकी सब का मतलब क्या है वो वीडियो में अभी आगे बताता हूँ। अब ये विक्टर और टेबिता वगैरह पहुंच जाते हैं उस जगह जहाँ पे विक्टर ने सारी गाड़ियां रखी हुई हैं, और फिर उन्हें दिखती है मैन इन येलो की गाड़ी। विक्टर जाता है मैन इन येलो की गाड़ी के अंदर, वहां उसे ग्लव बॉक्स में मिलता है एक पाउच सा। वो उस पाउच को खोल के देखता है और वहां उसे दिखते हैं बहुत सारे दांत। तो गाइस देख लो कि ये निशानी है मैन इन येलो की, क्योंकि जब वो पादरी जो यहाँ पे आया था वो मरा था तो मैन इन येलो ने उसका भी एक दांत निकाल लिया था। अब हम देखते हैं कि टेबिता ईथन के साथ जाती है एक गाड़ी के पास। ईथन पूछता है कि क्या है, विक्टर की माँ की गाड़ी है, और टेबिता बोलती है हाँ। लेकिन मजे की बात ये है कि इसी के बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जो कि पास्ट का होता है, जहाँ पे विक्टर की माँ आ रही होती है इस जगह में, और वहां अगर हम गाड़ी नोटिस करें तो ये दोनों गाड़ियां अलग हैं। जिस गाड़ी के अंदर टेबिता झांक रही है वो गाड़ी विक्टर की माँ वाली है ही नहीं। तुम याद देखो कि टेबिता वाली गाड़ी में मैनुअल खिड़की, और विक्टर की माँ वाली गाड़ी में ऐसा नहीं है। अब मैं सच बताऊं तो या तो ये चीज बस गलती से दिखा दी है क्रिएटर्स ने, उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया, या फिर इस चीज का कुछ बहुत ही गहरा मतलब होने वाला है। हो सकता है टेबिता के पास असलियत में विक्टर की माँ की मेमोरीज हो ही ना, और कोई फॉल्स मेमोरीज हो, इसी वजह से वो विक्टर की माँ की गाड़ी ही पता नहीं लगा पा रही है। अब चलो इस चीज के ऊपर तो मुझे थोड़ी और रिसर्च करनी पड़ेगी और इसके ऊपर हम डेडिकेटेड वीडियो में बात करेंगे। लेकिन फिर वहां पे एकदम से आता है विक्टर और वो बोलता है कि हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। उसके हाथ में वही झोला होता है और वहां पे टेबिता पूछती है कि आखिर हुआ क्या। और फिर विक्टर जिद करने लगता है कि अरे रुको मैं इसको दिखाऊंगा ईथन को, उसे ये देखना पड़ेगा। और हमें समझ आता है कि भाई विक्टर का दिमाग खराब हो रहा है इस वक्त। विक्टर टेबिता को रिजेम्बलेंस दिखाता है कि विक्टर की माँ भी एक लड़का और एक लड़की के साथ यहाँ पे आई थी, और टेबिता भी एक लड़का और एक लड़की के साथ यहाँ पे आई है, और इन दी एंड विक्टर अकेला बच गया था। और हो सकता है वैसे ही यहाँ पे ईथन को अकेला रहना पड़ जाए, इस वजह से ईथन को तैयार रहना पड़ेगा हर चीज के लिए। और इसी वजह से ईथन को दांत वगैरह दिखा रहा था, और शायद वो कुछ इंपॉर्टेंट भी बताता, लेकिन हमारे महाराज ईथन ये तो वहां से चैट के निकल गए। मतलब हद है यार, इस बंदे को यहाँ कहानी में मेन कैरेक्टर बनने का मौका मिल रहा है, इंपॉर्टेंट रोल निभाने का मौका मिल रहा है, लेकिन नहीं, इनके तो टेंट्रम खत्म नहीं हो रहे। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि भाई बॉयड तो यार इस छड़ी से ऑब्सेस हो रखा है, इसको तो लग रहा है यार ये प्लान कितना गजब है फलाना दिमाग का। और वहां पे एकदम से आ जाता है मैन इन येलो। अब मैन इन येलो बहुत ही चालाकी से बॉयड से प्लान निकलवाने लगता है कि अरे टनल्स के अंदर जो मॉन्स्टर्स रहते हैं वो तो बहुत ज्यादा डेंजरस है ना, अगर वहां पे वो उन बोन्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो वो लोग वहां पे और ज्यादा खुखार होंगे।
होंगे तो हम लोग कैसे जाएंगे वहाँ। और बॉयड भाई साहब बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस में कि अरे चीजें बदल चुकी है, हमारे पास अभी डंडा है, रात को हम ट्राई करेंगे इस डंडे को उन मॉन्स्टर्स के ऊपर, अब ये सिस्टम बैठा डालेंगे। फिर हमें देखने को मिलता है जेड जिसने की अंडरग्राउंड टनल्स का मैप बना लिया है, वहां उसके साथ होता है कैनी। और भाई अब वो मस्ती मजाक के मूड में लग जाता है, वो उससे पूछने लगता है कैनी से कि आखिर तू क्या था यहाँ आने से पहले। कैनी उसे बताता है कि मैं यूथ स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्टर था, और जेड उसे कोच साहब कह के चिढ़ाने लगता है। और फिर वहां आता है एलिस जो कि कैनी को ले जाता है। अब इतने में वहां पे विक्टर का बाप भी आ चुका होता है, और जेड उससे पूछता है कि तू यहाँ आने से पहले क्या करता था, और विक्टर का बाप बोलता है जो मैं यहाँ आके कर रहा हूँ वही। और ये काफी सच्चाई है, क्योंकि विक्टर का बाप यहाँ आने से पहले बहुत ही ज्यादा ग्रीफ में था, वो दिन भर पीता रहता था अपने गम को भुलाने के लिए, और यहाँ आने के बाद भी अब वो बहुत ज्यादा ग्रीफ में हो चुका है, और वो पिए ही पिए जा रहा है अपने गम को भुलाने के लिए। अब हम देखते हैं कि भाई ये मैन इन येलो जाता है फार्म में, और इसकी हरकतें बहुत ज्यादा अजीब होती जा रही हैं। ये अंडे उठाता है, उन्हें सूंघने लगता है, और फिर जाके अंडों का सिलेक्शन करता है कि अच्छा मुझे ये अंडा चाहिए। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जूली बैठी होती है डाइनर में, वहां आता है एल्जिन अपनी पूरी टीम के साथ, और भाई टीम लीडर बन गया अभी बंदा। ये आके जूली के पास बैठता है, बात करने लगते हैं लोग आपस में। एल्जिन उसे बोलता है कि तुम्हारे पिताजी के जाने का बहुत दुख हुआ मुझे, और जूली पूछती है कि तेरी आंख कैसी है। ऐसी करके ये लोग आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। जूली उससे पूछती है कि अरे तेरी आंख में हुआ क्या, लेकिन वो बताने से मना कर देता है। फिर उठती है टैबिता की बात, और जूली बोलती है कि तूने सुन ही लिया होगा अब तक। और एल्जिन बोलता है कि क्या तुझे इस सब पे विश्वास है, लेकिन जूली बोलती है कि मेरी माँ को विश्वास है और मुझे इस चीज से बहुत दिक्कत है। अब हम यहाँ देख पाते हैं जूली की मनोस्थिति, उसे क्या लगने लगा इस जगह के बारे में। वो ये कहती है कि इस जगह पे कुछ भी नया लगता है लोगों को, उन्हें कुछ भी थ्योरी समझ आती है, वो कुछ भी एक्सपेरिमेंट करते हैं कि अरे ये सच्चाई है वो सच्चाई है, कोई ना कोई तो मरता है। लेकिन एल्जिन बोलता है कि अरे यहाँ का कुछ ना कुछ तो सच होगा। लेकिन जूली बोलती है कि व्हाट इफ यहाँ की कोई सच्चाई हो ही ना, ये जगह ऐसी एक क्रूअल प्लेस हो जहाँ पे लोगों को बस टॉर्चर करने के लिए रखा गया हो और कुछ सच्चाई ना हो इसकी। अब एल्जिन बोलता है कि अरे ये जगह बस हमारे टेस्ट ले रही है। और जूली बोलती है कि कौन सा टेस्ट, तेरी आंख फोड़ने वाला टेस्ट। और फिर जूली को खुद ही रियलाइज होता है कि यार कुछ ज्यादा ही हो रहा है इसका, और फिर वो सॉरी बोलती है। लेकिन एल्जिन बोलता है कि देखो इस जगह में बहुत ज्यादा झूठ है, ये जगह हमारे सामने बहुत ज्यादा झूठ पेश कर रही है, जिसकी वजह से जो सच्चाई है वो हमारी आंखों के सामने होते हुए भी हमें नहीं दिखती है, हमें लगता है कि ये भी एक और झूठी है। और काइंड ऑफ यही शो का कॉन्सेप्ट है। यहाँ हमें 15 चीजें दिखाई जा रही हैं। जेड भी किसी पे काम कर रहा है, टेबिता भी किसी पे काम कर रही है, जूली भी काम कर रही है, ईथन विक्टर भी काम कर रहे हैं, वहां पे वो फातिमा भी लगी पड़ी है। तो इसमें से मैक्सिमम चीजें काम नहीं करने वाली हैं, लेकिन कोई एक ना एक चीज जरूर काम करेगी। और हमें अब कंफ्यूजन हो रहा है कि कौन सी करेगी, लेकिन सच्चाई बताऊं अगले सीजन में हमें पता चल जाएगा। सीन शिफ्ट होता है, जेड और विक्टर का बात कर रहे होते हैं आपस में। वो बोलता है कि तुमने ये सही नहीं करा, लेकिन इतने में ही उसे दोबारा कुछ दिखने लगता है। विक्टर के बाप की आंख पे पड़ती है रोशनी, और एकदम से वो पहुंच जाता है एक हॉस्पिटल के कमरे में जहाँ डॉक्टर उसे चेक कर रही होती है। वो बेड पे लेटा होता है, और एकदम से वहां पे आता है विक्टर, भाई बिल्कुल ग्रोन अप, बिल्कुल वेल मैनर्ड, वेल ड्रेस्ड विक्टर अपना, और उसे बोलता है कि डैड डोंट गो एनीवेयर। लेकिन फिर एकदम से वहां पे वो वापस आ जाता है विक्टर का बाप जेड के सामने, और वो एकदम से बहुत ज्यादा डर जाता है, या क्या कहूँ उसका रिएक्शन बहुत ही अजीब सा होता है, वो वहां से चला जाता है। लेकिन इस सब से हमें एक चीज साफ साफ समझ आती है, मैन इन येलो के पास लोगों के दिमाग के साथ खिलवाड़ करने की शक्ति है। उसने विक्टर की बाप की ड्रिंक में मिलाया अपना खून, ताकि वो विक्टर के बाप का दिमाग खराब कर सके। वो विक्टर के बाप को इल्यूजन्स दिखा रही है, और ऐसा विश्वास करवा रही है कि विक्टर का बाप इस जगह पे कैद है ही नहीं। असलियत में विक्टर का बाप तो हॉस्पिटल में है, उसका इलाज चल रहा है, और एक तरह से वो कोमा टाइप में है जहाँ पे वो इस जगह को देख रहा है। तो इस सब से विक्टर के बाप को लगने लगेगा कि ये जगह तो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, और हो सकता है ये वही एबी वाले पाथ पे चला जाए और सब लोगों को मानने लग जाए। तो गाइस ऐसा असलियत में नहीं है कि विक्टर का बाप असलियत में हॉस्पिटल में है, और कुछ यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इल्यूजन्स आ रहे हैं विक्टर के बाप को। लेकिन हो सकता है 1% वो वाली थ्योरी भी सच हो जाए, तो देखते हैं क्या होता है आगे। अब हम देखते हैं कि ये बात कर रही होती है बॉयड से, ये बोलती है कि अरे मैं बहुत ज्यादा बुरी हूँ, मैंने अपने भाई को मारा, छोटे बच्चे को मारने की ट्राई करी, तो मुझे ही भेजो तुम रात को। लेकिन बॉयड उसे मना कर देता है कि नहीं मैं ही जाऊंगा, और टनल वगैरह में जाते वक्त तू हमारा साथ दियो, लेकिन साफ सीधी मुद्दे वाली बात ये है कि रात को दरवाजे पे रहना। और हमें समझ आता है कि ये पूरे टाउन वालों को ऐसे ही बोलता फिर रहा है। फिर हम देखते हैं कि ये मैन इन येलो पहुंचता है वहां शेड के अंदर, और भाई वो अंडा लेके कुछ उस पे मंत्र वंत्र सा पढ़ के कुछ जादू टोना करके ये वो जो डेड बॉडी पड़ी थी उसके ऊपर फोड़ देता है, और बोलता है कि अब खेल चालू होगा। यार बहुत ही ज्यादा क्रीपी वाइब्स।
हम देखते हैं डोना को अलग गर्मी चढ़ी हुई है भाई, बंदी अभी ढंग से ठीक हो ही नहीं है, उठ के चलने लगती है कि मैं तो जाऊंगी। फातिमा इसे किसी तरह कंट्रोल करती है। डोना अलग रोने रो रही होती है, फातिमा अलग रोने रो रही होती है और इस सीन को तो स्किप ही मारते हैं। फिर हम देखते हैं कि भाई हमारा मैन इन येलो आ जाता है कॉलोनी हाउस में कि अरे मैं यहीं पे रात बिताऊंगी क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है उन मॉन्स्टर्स से। और वहाँ टाउन में तो बॉयड कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा है उन मॉन्स्टर्स के साथ और भाई इसे और डर मतलब बहुत ही ज्यादा चंट है भाई ये मैन इन येलो। अब हम देखते हैं बॉयड, एलिस और कैनी को और यहाँ पे चल रहा होता है द्वंद्व युद्ध। एलिस और कैनी बोल रहे होते हैं कि कैनी को जाना चाहिए रात को खंजर लेके, लेकिन बॉयड चिल्ला रहा होता है, लड़ रहा होता है कि अरे नहीं मैं ही जाऊंगा, बकवास मत करो ये वो। और तुम देख रहे हो कितना चंटपना है यहाँ पे। एलिस खुद सामने नहीं आया कि अरे मैं जाऊंगा या कुछ, उसने भाई कैनी को आगे कर दिया। अब ये लोग समझाने लगते हैं बॉयड को कि अरे देख तू जाएगा तो हो सकता है वहां पे तू बेहोश पड़ जाए या कुछ। और इतने में बॉयड को आ जाता है गुस्सा, वो इन लोगों पे चिल्ला रहा होता है लेकिन फिर इसका हाथ कांपने लगता है। और इस पूरे एपिसोड में हमें हिंट मिलते रहे, हम देख पाए हैं कि भाई बॉयड का जो पार्किंसंस है वो वापस आ चुका है, वो उसके हाथ में दोबारा से वाइब्रेशन वगैरह हो रही है। चलो डिसाइड हो जाता है कि कैनी जाएगा और फिर होता है मॉन्स्टर्स के आने का समय। सारे मॉन्स्टर्स आने लगते हैं टाउन के अंदर और एकदम से हम देखते हैं कि भाई मैन इन येलो तो कुछ अजीब से मंत्र वगैरह पढ़ रहा है बैठ के। भाई मैं बता रहा हूँ ये बंदा तो पक्का बंगाल से काला जादू सीख क्या है, पता नहीं क्या मंत्र पढ़ता रहता है बार बार। अब ये बंदा मंत्र पढ़ रहा होता है और इतने में ही शेड में वो डेड बॉडी उठ जाती है और भाई वो जो डेड बॉडी होती है वो अपना मुंह फाड़ लेती है। उसके मुंह पे वो जो सिलाई हो रखी थी वो हाथ से वो सिलाई फाड़ती है और भाई बहुत अजीब बहुत ग्रोस सीन। टाउन में हम देखते हैं कि कैनी भाला लेके बाहर निकल चुका है, जाके वो मॉन्स्टर में घुसा देता है भाला और बाकी सारे मॉन्स्टर्स एकदम से इकट्ठा हो जाते हैं। और जो बुढ़िया मॉन्स्टर होती है वो एकदम से चिल्ला देती है और हम देखते हैं कि सारे मॉन्स्टर जाके खड़े हो गए हैं घरों के गेटों पे, यानी कैनी का एस्केप रूट भी खत्म हो गया। और जिस मॉन्स्टर को कैनी ने मारा होता है वो भाला पहले तो वो ड्रामा कर रहा होता है लेकिन फिर वो एकदम से दिखाता है कि अरे मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं इस भाले से, वो भाला निकाल फेंकता है। अब कैनी वहां से भागता है, बस के अंदर जाता है, लेकिन इतने में आ जाता है स्माइली और हम देख पा रहे होते हैं कि जैसे जैसे स्माइली के सामने होता है कैनी वहां पे फातिमा भी फील कर पा रही होती है ये सब। वो स्माइली की नसों से देख रही होती है कैनी को और फिर कैनी जाता है बस की छत के ऊपर और वहां पे स्माइली भी आ जाता है। वो स्माइली के ऊपर हमला करने वाला होता है अपनी मॉन्स्टर फॉर्म में, लेकिन फिर एकदम से फातिमा के अंदर का सुपर हीरो जाग जाता है। वो किसी तरह स्टॉप इट बोल के कंट्रोल कर लेती है स्माइली को और उसकी ट्रांसफॉर्मेशन रोक देती है। कैनी उठाता है मौके का फायदा, वो स्माइली को धक्का देता है बस के ऊपर से और फिर बस के अंदर जाके वो टेलिस्मैन वगैरह लगा के लॉक कर देता है। और यहाँ हम देख सकते हैं कि भाई आ तो रही है शक्तियां, फातिमा भी कुछ तो कर रही है भाई, गोलम बना के कुछ तो इसका काम आ रहा है। अब इतने में वहाँ कॉलोनी हाउस में आ जाता है वो मॉन्स्टर जिसको भाई मैन इन येलो ने अनलीश करा था डेड बॉडी वाला। और इतने में वहाँ पीछे गेट के थ्रू नॉर्मल मॉन्स्टर्स भी आने वाले हो रहे होते हैं, लेकिन एल्जिन करता है दिमाग का इस्तेमाल, वो एकदम से गेट को बंद करके वहाँ टेलिस्मैन लगा देता है और फिर वो उठाता है वो भाला और जाके घुसा देता है उस मॉन्स्टर के अंदर। और हम देखते हैं कि मैन इन येलो ऊपर बालकनी का टिकट लेके पूरे मजे से देख रहा होता है हर चीज। अब इसी के साथ हो जाता है एपिसोड खत्म और हमें समझ आता है कि मैन इन येलो ने ये सब क्यों करा। मैन इन येलो को दिख रहा है कि ये लोग करीब पहुंच चुके हैं और इन लोगों के बीच में फूट डालनी ही पड़ेगी। इस वजह से मैन इन येलो ने करवा दिया कॉलोनी हाउस पे अटैक, ताकि अब सब लोग जाके चढ़ेंगे बॉयड के ऊपर और इन लोगों के आपस में जो पीस था, हार्मनी थी, वो सब बिगड़ जाएगी। और यही है वो टीयरिंग अपार्ट वाली बात। मैन इन येलो इन सबको आपस में भिड़वा देगा, इन सबके चुंडे पड़वा देगा और फिर वो जीत जाएगा और यही उसका प्लान है। तो हाँ गाइज, ये था आज का एपिसोड। बताओ आप लोगों को कैसा लगा ये एपिसोड और आप लोगों की क्या थ्योरीज है कि क्या चल रहा है यहाँ इस एपिसोड में और क्या होने वाला है आगे, क्या सवाल मिलने वाले हैं हमें। लेकिन हमें एक चीज समझ आ रहा है कि जूली का इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। जूली अभी तो बल्ज भी नहीं कर रही है भाई, अभी जूली बिल्कुल कंफ्यूजन में है, लेकिन जैसे इसकी क्लैरिटी आ जाएगी, इसको समझ आएगा चीजें क्या चल रही हैं, ये फिर स्टोरी वॉकिंग करेगी और उसके बाद स्टोरी प्रोग्रेस करने वाली है। तो हाँ गाइज, ये थी आज की वीडियो। अब चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि बहुत मेहनत से बनी है तुम लोगों के लिए वीडियो। और चलो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।